आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो नाम मात्र शुल्क में राजस्थान में तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, आरएसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक भर्ती के सारे बैच चल रहे हैं। अभी ज्वाइन कीजिएगा और कीजिएगा तैयारी हमारे साथ। जय हिंद साथियों, आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो नाम मात्र शुल्क में राजस्थान में तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, आरएसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक भर्ती के सारे बैच चल रहे हैं। अभी ज्वाइन कीजिएगा और कीजिएगा तैयारी हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी साथियों का आपके परिवार तैयारी कर लो मैं हूं आशीष दारीच। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। आप सभी साथियों को तैयारी कर लो परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन साथियों का आज पेपर हुआ है 22 सितंबर को प्रथम पारी का जो पेपर है आपका, उसका साथियों पेपर सॉल्यूशन यहां पर करवाया जा रहा है और सुपरफास्ट मात्र 30 मिनट में। कितनी सर? मात्र 30 मिनट में आप सभी का जो पेपर सॉल्यूशन है वो यहां पर करवाया जा रहा है। प्रथम पारी का जो पेपर है आज का +2 का, ये सबसे फास्ट और सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं प्रथम पारी के सॉल्यूशन की ओर। चलें तो यहां साथियों आपके लिए जैसा कि नए लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को विदित है। तैयारी कर लो ऐप को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आपको 25 अक्टूबर से नए लाइव बैच है वो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको पटवार, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस के लिए, जेल प्रहरी के लिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्स आपको मिल रहे हैं। तो आज ही तैयारी कर लो, ऐप ज्वाइन कीजिएगा और इस चीज का फायदा उठाइएगा। ये आपका पहला प्रश्न है। देख बताइए कि यहाँ जो है पहले प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा यह गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ आपसे सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा सर? यहाँ राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है धीरे धीरे में कौन सा समास है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ राइट आंसर होगा अव्यय भाव, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समपद कौन होगा। बताओ 3 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही है? तो यहां जो है आदित्य। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आदित्य ए। बताइए यहाँ पर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? कौन सी जगह पर आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है आबू धाबी में ये आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? बताएं भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये आपके राजस्थान में शुरू हुआ है, हमारे राजस्थान में ही शुरू हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2022 2023 2024 की चैंपियन बनी है? बताओ इसकी चैंपियन बनने वाली टीम आपसे पूछी जा रही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ है सी सर्विसेज इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूरे हुए हैं? कितने चरण है? तो आप कहें सर एकीकरण में भी 7 चरण और यहां भी आपको याद रखना है 7 चरण ही सही होगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। यहाँ राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न आपके लिए बताओ यदि यह दिया गया है कि 2 समकोण त्रिभुजों पर यह दिया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपको विकल्प सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो विकल्प है यहाँ विकल्प बी सही होगा। यहाँ विकल्प बी को सही माना गया है। यदि कोष यहाँ ये जो है इसके बराबर आपसे पूछा गया है, यहाँ कौन सा विकल्प सही लग रहा है यह आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहें सर यहाँ जो है 9 के प्रश्न में सर यहाँ डी को सही माना जाएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये देखिए फिर से गणित का एक प्रश्न है, आपसे इसे मान पूछा गया है। यहाँ इस मान के बारे में पूछा गया साथियों। इस मान को देखने पर लग रहा है कि ये डाउटफुल प्रश्न माना गया। इसे क्या माना गया? इसे थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न माना गया है। अगला है अशुद्ध लिखित वाक्य आपसे पूछा गया। यहाँ पर अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? तो आप कैसा अशुद्ध वाक्य तो यहाँ पर ए है, जल्दी वापस लौट कर आना। ये अशुद्ध गलत वाक्य लग रहा है। अनेकार्थी शब्द पतंग, इसका निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। कौन सा है जिसका अर्थ नहीं लग रहा है कि सर ये जो है गलत आपको लग रहा है? तो इसमें आपको लगेगा फतिंगा। यहाँ जो है सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर उन्हें कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उन्हें कृदंत उन्हें कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ क्या आपके लिए अगला है देखिए कि फसलों के सबसे उपयुक्त रूप में मेल किए गए जोड़े को चुनिए। कौन सा इसमें फसलों का सबसे उपयुक्त रूप से मेल किया हुआ जोड़ा आपको लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ गेहूं, रबी, सोनरा, ये वाला विकल्प जो है ज्यादा सही है।
अगला आपके लिए, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है? कौन सा व्यक्ति है जिसने रक्त को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने वाला, इनमें से कौन सा व्यक्ति लग रहा है? सर यहाँ जो है आपको एडवर्ड जेनर सही लग रहा है। 15 नंबर के प्रश्न में क्या सही है? 15 नंबर में आपको याद रखिएगा, यहाँ साथियों एडवर्ड जेनर नहीं, यहाँ पर कार्ल जेंडरस्टीन जो है वो सही होगा। 15 नंबर में आपका उत्तर आएगा साथियों ए राइट आंसर माना जाएगा। अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है, प्रतिरक्षी है, वो कौन सी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ डी विकल्प है वो ज्यादा सही है। ज्यादा कौन सही है सर? डी विकल्प है, उसको सही माना जाएगा। सूची 1 है, उसे सूची 2 यहाँ दी गई है। इधर अपूर्णता रोग है, इधर रोग के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है? ये कितने नंबर का प्रश्न है? ये आपके 17 नंबर का प्रश्न है। बताओ 17 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? तो विकल्प के अनुसार साथियों यहाँ डी है, ये ज्यादा सही है ना, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए 18 नंबर, संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण खालिस्तान में आयोजित किया गया है। बताओ किस स्थान पर इसे आयोजित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। किस स्थान पर आयोजित किया गया? सर ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है, राजधानी में आयोजित किया गया है। सूची 1 में देश दे रखा है, दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल टैली की स्थिति आपसे पूछी गई है। कितने नंबर का प्रश्न है? 19 नंबर का यह प्रश्न है। इसमें कौन सा सही लग रहा है सर? विकल्प के अनुसार यहाँ साथियों डी को राइट मानेंगे। हालांकि इसमें भी थोड़ा संशय है, थोड़ा इसमें संशय लग रहा है, लेकिन यहाँ जो ज्यादा सही जो है वो यहाँ पर डी को माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? बताओ कौन से है दूसरे भारतीय, ये पूछा गया है। तो यहाँ याद रखिएगा मान सिंह जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 20 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? यहाँ बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये बताएं सभी साथी, हाँ फटाफट सभी साथी बताएं कि कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? कौन सा देश लग रहा है? कौन सा देश है? जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट है, या फिर भारत है, या वियतनाम है? सर इस मामले में हमारा इंडिया जो है, भारत है, वो ज्यादा उभर के आया है, तो मतलब दूसरे स्थान पर भारत को माना गया है। अगला प्रश्न देखो, ये है 23 नंबर का प्रश्न, चूज द मोस्ट। यहाँ से आप पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ने पर यहाँ उत्तर जो है वो सही होगा आपका ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, यहाँ भी इंग्लिश का प्रश्न है, इसे भी आपको पढ़ के साथियों यहाँ राइट आंसर आएगा 23 नंबर में। यहाँ राइट आंसर है बी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला देखो, यहाँ पैसिव दे रखा है और यहाँ पे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, तो 24 में ज्यादा सही सर यहाँ पर बी होगा। 24 में कौन सा उत्तर सही होगा? बी इज राइट आंसर। 25 में आपसे पूछा जाए 25 में कौन सा वाला इसमें सही आंसर लग रहा है, इस ऑप्शन के अनुसार दिखाई दे, तो 25 में जो राइट आंसर आएगा साथियों वो आएगा बी, सी एंड ई ओनली, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया 26 नंबर का, इसमें आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? ऊपर पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ जो है राइट आंसर हो आपका 26 के में भी बी ही सही होगा। यहाँ 26 के में कौन सा सही होगा? बी ही सही होगा। 27 नंबर में आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा इस वाक्य में सही फिट होता है। तो 27 नंबर में याद रखिएगा यहाँ डी को सही माना गया, जिसका पेपर है इस भाई का, उसने एकदम सही उत्तर दिया है इसका। अगला 28 का प्रश्न है, यहाँ भी आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा सही लग रहा है, तो आप कहिए सर यहाँ ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ डिफेक्टिव, यानी सी इज राइट आंसर। 29 नंबर में जैसलमेर का प्राचीन नाम पूछा गया, ये तो बड़ा सरल प्रश्न था, जीके का सामान्य सा प्रश्न है और बहुत बार ये अपनी क्लासों में हो चुके हैं प्रश्न। यहाँ है ए। अगला है सर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से क्या पूछा गया है? इसमें आपको असत्य कथन पूछा गया है। कितने नंबर का है? आपके 30 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 30 नंबर का प्रश्न है और यहाँ राइट आंसर होगा सर यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये बात जो है ये गलत है, ये बात जची नहीं है। डी इज राइट आंसर। 31 नंबर में निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लग रहा है? बताएंगे सभी साथी। तो आप कहें सर यहाँ जो है 31 में राइट आंसर होगा बी। क्या सही होगा? यहाँ पर बी को सही माना गया है। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य आपको लग रहे हैं? सर यहाँ सर्वाधिक है। आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश में बी राइट आंसर होगा। कल रात की क्लास में भी ये प्रश्न हमने किया था। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में कौन सा शॉर्टकट कमांड है? एमएस ऑफिस में शॉर्टकट कमांड यहाँ कौन सा लग रहा है? यहाँ ये पूछा गया है। तो आपका जो 33 नंबर का प्रश्न है इसमें राइट आंसर होगा लो यहाँ बी को राइट माना गया है, कंट्रोल प्लस पी, तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है कि यहाँ जो है आपको
मध्य संबंध है, पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आ सकता है। ये अपना रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। सर यहाँ पर जो है KOPT या डी इज राइट आंसर, राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला साथियों, कागज की दी गई सीट पे बने बॉक्स का चयन करना है और आपको बताना है कि यहाँ कौन सा विकल्प है वो सही लग रहा है 35 नंबर के इस प्रश्न में। तो यहाँ साथियों डी को ही राइट माना जाएगा, डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी है वो सही है। अगला है निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा, बताइए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये कौन सा लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो है वे, यानी बी ऑप्शन है वो सही होगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो विकल्प आपको यहाँ पर ढूंढना है, तो यहाँ सही होगा 37 नंबर में बी को सही माना गया है, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, वाक्य और क्रिया। वाक्य और क्रिया यहाँ पर आपको दी गई है, सम्मिलित करना, आपको अच्छी प्रकार से पढ़ के इसको आपको उत्तर देना था। यहाँ राइट आंसर होगा बी वाला विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। यहाँ जो है बी इज राइट आंसर 38 नंबर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि सत्यमानी आदि में सामान्य ज्ञान तथ्यों में संगति पाई जाती है, नीचे दिए गए कथनों में से प्रदत्त तथ्यपूर्ण निष्कर्षों का निर्णय लीजिए। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही लग रहा है, तो आप कैसे इसको पढ़ने के आधार पर जो उत्तर ए है, विकल्प ए है वो ज्यादा सही लग रहा है। अगला 40 नंबर का कि जलद और जलद शब्द युग्म का संगत अर्थ आपसे पूछा गया है, 2 शब्द बताए गए हैं, जैसे आपसे पूछा है इसका सही विकल्प कौन सा है। सर जलद का मतलब बादल और जलज का मतलब होता है कमल, यानी ए, यहां पर भी बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यहां बताएं कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई है, ये आपको बताना है। 41 नंबर का ये प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लग रहा है। सर ये अप्रैल 2021 से शुरू हुई है, यानी ए इज राइट आंसर। अगला है आपके लिए, भडला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में स्थित है। भडला सोलर पार्क है और राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, तो आप कहें सर 42 में यहाँ राइट आंसर होना चाहिए ए। ये आपके जोधपुर में ही स्थित है, बिल्कुल यहाँ आप सभी के उत्तर जो हो वो एकदम सही होने ही चाहिए। अगला स्तर, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता है, बताओ इसे को क्या कहा जाएगा सर, ऐसे तो उसे सैन्य दुर्ग ही कहा जाएगा, तो राइट आंसर होगा ए। 43 का है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृतकों को आभूषणों के साथ में दफनाया जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर ऐसे लोगों को तो आहड़ में दफनाया जाता था, ठीक है। अगला है, कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक है। सर ये राजस्थान पत्रिका के समाचार पत्र के संपादक हुआ करते थे, अभी इसके गुलाब कोठारी हैं। किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। कौन सी क्रांति है जिसका भारत के खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ा फर्क पड़ा है, तो आप कहीं सर 46 नंबर में उत्तर आएगा डी हरित क्रांति, हरित क्रांति, डी इज राइट आंसर। अगला 47 में, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। भाई ये सामान्य सा क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था योजना आयोग के प्रश्न आएंगे और आने वाली एग्जाम में भी योजना आयोग नीति आयोग के प्रश्न बार बार आएंगे, याद करके रखिएगा नीति आयोग योजना आयोग को। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया, बताओ आयात को बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया गया है, यहां पर यह पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर कोटा और शुल्क दोनों का। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बी, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र संबंधित है। थेवा कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी अपनी पिछली क्लासों में हुआ है, तो यहाँ सर बिल्कुल यहाँ बी इज राइट आंसर, प्रतापगढ़ इज राइट आंसर। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना ये पढ़ी है सभी की, यहां आपको बताना है किसका उपक्रम है। सर ये गुजरात के साथ में राजस्थान, मतलब राजस्थान और गुजरात। अगला ऑप्शन आपके लिए है क्या, यहां जो है ये 51 नंबर का, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके पढ़िएगा और यहां आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही विकल्प लग रहा है। कथन पढ़ने पे लग रहा है कि सर कथन ए और 2 दोनों ही गलत लग रहा है, मतलब राइट आंसर होगा यहां पर ए। अगला प्रश्न है कि नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित किस क्षेत्र में अवस्थित है, कौन से शिखर में अवस्थित लग रहा है, तो आपके सर यहाँ पर 52 नंबर में आना चाहिए ए। इसमें सर अरुणाचल हिमाचल में ये आपको सही लगेगा, 52 नंबर में आएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए 53 का, पेंगोंग तसो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है, बताओ किस उपखंड में पाई जाती है। सर ये आपके कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय, यहाँ राइट आंसर होगा, इस क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है,
आपको बताना ये है कि इसमें कौन सा कार्य जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 54 नंबर में क्या सही होना चाहिए सर, ये यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ए को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताओ किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा है यहां पर दिया गया है? तो आप कहेंगे सर यहां पर राइट आंसर होगा ए। कौन सा सही होगा? यहां पर ए राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? बताओ कौन सा शब्द जोड़ा गया? जोड़ने को ज्यादा शब्द जोड़े गए, लेकिन यहां पर अखंडता ही दिया हुआ है, तो यहां जो है बी को ही राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, एक बार ही संशोधन हुआ है इस प्रस्तावना में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? ये कौन सा कार्य है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है? तो आप कहेंगे सर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, ये उल्लंघन माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? किस वाक्यांश से शुरू मानी गई है, ये आपसे कहेंगे। तो आप कहेंगे सर हम भारत के लोग, यहां से इस लाइन से ये शुरू हुई मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों को सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की नियुक्ति की गई थी? बताओ किसकी नियुक्ति यहां पर की गई थी? सर सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। सरकारिया आयोग इज राइट आंसर। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे सर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न यहां पूछा जा रहा है, अगला अपना 61 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी साथी 61 नंबर के प्रश्न में कि यहां पर जो है राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? बताओ कोटा, बूंदी और झालावाड़ की बोली आपसे पूछी जा रही है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी हाड़ौती बोली है। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा इन चीजों को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बीचियो, लालर, नोखला और शिखर राजस्थान के खालिस्तान है। ये सब चीजें राजस्थान से किस प्रकार संबंधित है? सर राजस्थान के, राजस्थानी कल्चर के ये लोकगीत माने गए हैं। राजस्थान में कौन सा हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? सर ये तो गोगा जी अपने, हाँ बिल्कुल सांप के देवता गोगा जी। अगला है, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहां पर है? मार्बल डंपिंग यार्ड पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो है किशनगढ़ इज राइट आंसर। यह राइट आंसर क्या होगा? डी को यहां पर राइट माना जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का इसे कब अधिसूचित किया गया? यह पूछा गया है अधिसूचित कब किया गया है? तो आप कहेंगे सर 11 अक्टूबर 2022 को इसे अधिसूचित किया गया है। अगला है, 8 बार नो त्योहार लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 8 बार नो त्योहार लोकोक्ति का अर्थ यहां पर क्या पूछा गया है, क्या होना चाहिए? सर 66 के में यहां इसका मतलब है मौज मस्ती से अपने जीवन का यापन करना, जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलेख, अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? बताओ कौन सा यहाँ पर शब्द है वो प्रयुक्त यहाँ पर होना चाहिए? सर यहाँ तो सही उत्तर है वो सी लग रहा है, मतलब महोदय इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश के किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है? सर यहाँ राइट आंसर आएगा सी, क्रमशः 0 डिग्री 0 डिग्री। तो यहाँ जो है सी को राइट माना जाएगा। अगला सर ये आपका गणित का प्रश्न है, इसको पढ़ने पर हमें सही विकल्प लग रहा है यहाँ पर 69 में आपका डी को सही माना जाएगा। बिल्कुल पर्दे पर ऊपर से नीचे प्रकाश का स्पेक्ट्रम है ना इसके अनुरूप होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक मीनार के आधार में दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में पी व क्यू दूरी पर है, आपको बताना है कि यह मीनार की ऊंचाई कितनी है। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया था। यह साथियों राइट आंसर आएगा ए को यहाँ पर राइट आंसर आपको मानना है। अगला प्रश्न है यदि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, तो यहाँ राइट आंसर आप मानेंगे सर ए को यहाँ पर राइट आंसर मानना है। अगला जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। कौन सा बेमेल जोड़ा आपको लग रहा है? सर यहाँ बेमेल जोड़ा है कान्हा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, यहाँ बेमेल जोड़ा है बी, यानी बी को राइट आंसर माना जाएगा। आनुवंशिक कूट के बारे में गलत कथन को चुनना, इनमें से आपको जो गलत कथन है उनको चुनना था कि यहाँ पर कौन सा वाला गलत लग रहा है। सर यहाँ पर ए जो ऑप्शन है ये हमें गलत लग रहा है, तो ए को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल सर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? अगला 73। अगला 73 के बाद में अगला जो प्रश्न है वो आपका आ रहा है यहाँ पर 74 का, निम्नलिखित में से कौन सा
जीनस बेस डीएनए का घटक नहीं है। यहाँ जो घटक नहीं है इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत नहीं लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है 74 नंबर के प्रश्न में आपको सही विकल्प मिलेगा यहाँ पर डी, यूरेसिल इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, सर एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या होता है, बताओ एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन है वह क्या होता है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एनिमेशन इफेक्ट। यहाँ राइट आंसर क्या है सर, बी को यहाँ पर माना जाएगा सही। फ्लोपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन आपको लग रहा है कि सर ये यहाँ पर ये गलत है, तो 76 नंबर में सर यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए को यहाँ पर सही माना जाएगा। एथेन आपका जो प्रश्न है कि एथेनाइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, बताओ यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है सर, इसके अनुसार विकल्प के अनुसार सही माना जाएगा ए को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है वो क्या कहलाता है, बताओ क्या क्या कहलाएगा यहाँ पर सर, क्या कहें उसे, केटिनेशन कह देते हैं, बिल्कुल केटिनेशन यानी श्रृंखला इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। अगला है तनुजलीय, यहाँ प्रश्न दिया गया है, इसे साइंस के प्रश्न को आवश्यक समय बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही लग रहा है सर, 79 में उत्तर आएगा यहाँ पर बी को यहाँ पर आपको सही मानना है। फटाफट देखते हैं आप आंसर की, पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द के अनुसार, इस वाक्यांश के आधार पर एक शब्द आपको चयन करना है सर, इसके अनुसार तो मधुकरी सही लग रहा है, तो ए को हम राइट मानेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है, बताओ शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पूछा गया है 81 नंबर के प्रश्न में, तो कौन सा इसमें सही लग रहा है सर, यहाँ जो है राइट आंसर होगा डी, विस्मरण, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। सर शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़ा का चयन कीजिए, यहाँ पर बेमेल जोड़ा है उसका चयन आपको करना है, तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा ए को यहाँ पर सही उत्तर मानना है। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ कौन सा लग रहा है, बताओ यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है सर, वैलिड का मतलब है विधि मान्य, वैलिड का मतलब क्या होगा सर, विधि मान्य। अगला प्रश्न है कि बताइए कि रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी है, इस सेंटेंस को पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है सर, यहाँ जो है इसका उत्तर जो है यहाँ सी को सही माना गया है। ठीक है, अगला चूज द मोस्ट है, यहाँ देखो ये भी आपका इंग्लिश का प्रश्न है, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ जो उत्तर सही लगेगा सर, यहाँ एनीबडी समवेयर नोट्स, यहाँ जो है बी को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला है 86 नंबर का प्रश्न है, इसे पढ़ने पर यहाँ कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है सर, यहाँ भी आपको ब्रीफ क्लियर एंड यहाँ पर यानी बी को ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 87 नंबर का प्रश्न है, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है सर, यहाँ जो है अबाउट को आप सही मानेंगे, मतलब यहाँ डी विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है, मतलब सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है सर, यहाँ जो विकल्प है वो डी को सही माना जाएगा, याद रखिएगा डी विकल्प है यहाँ पर सही होगा। यहां भी आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है 89 में, तो आप कैसे 89 में यहाँ पर बी विकल्प जो है इसे सही माना गया है, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि चूज द वर्ड विच इज द स्मॉलर, यहाँ जो है 90 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सर, यहाँ 90 वाले में सही होगा सर यहाँ पर सी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे आप सभी साथी कि यहाँ कौन सा सही लग रहा है सर, यहाँ तो 110 डिग्री यानी ए को सही माना गया है, बहुत बढ़िया। अगला है सर इस एक कोड भाषा में इस दूसरी कोड भाषा लिखी गई है, आपको बताना है कि इस कोड भाषा को कैसे लिखा जाएगा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ जो है ये सी वाला विकल्प है इसे बिल्कुल सही माना जाएगा, सही रहेगा बिल्कुल सर, यहाँ जो है ये विकल्प आपको सही लग रहा है। यहाँ देखो गणित का प्रश्न दे रखा है, इसे आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने पर कौन सा आपको सही लग रहा है, तो आप कहें सर 93 नंबर के इस प्रश्न में कौन सा सही होना चाहिए, तो 93 सर यहाँ पर 2 यानी सी विकल्प को आपको सही मानना है, विकल्प सी सही होगा। 2 संख्या दे रखी है, इनके अनुपात में यहाँ नई संख्याओं यदि प्रश्न संख्या में आपको यहाँ अनुपात बताना है संख्याओं का आधार पर, इसको पढ़ने पर तब आप कहेंगे सर 94 में प्रश्न आएगा, उत्तर आएगा बी 4:1। 94 में कौन सा सही होगा सर, 94 में बी को सही माना गया है। अगला प्रश्न देखें, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीद कर उनका लाभ प्रतिशत क्या रहा ये पूछा गया है। यहाँ जो प्रश्न है वो लाभ प्रतिशत वाला है, तो आप कहें सर यहाँ जो विकल्प आएगा वो 80% वाला सही लग रहा है मेरे को, तो सी इज ए राइट आंसर। अगला है बिंदु ए उत्तरी क्रम से लेने पे वो शीर्ष है, बताओ ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है 96 का, यहाँ कौन सा सही लग रहा है सर, यहाँ जो है समचतुर्भुज इस विकल्प इज राइट आंसर, तो सी को सही मानिए भाई। अगला है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यांक मान उस घन के आयतन के बराबर जो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए, बताओ कौन सा यहाँ सही लग रहा है सर, यहाँ इसके अनुसार इकाई
यानी यहाँ जो है ए को सही माना जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 4 खिलाड़ी ए बी सी डी खेल के मैदान में इस तरह से खड़े हैं कि आपको बताना है कि बी के किस दिशा में डी खड़ा है। यहां पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 98 नंबर के प्रश्न में विकल्प यहां पर बी को सही माना गया है। विकल्प कौन सा सही होगा सर? बी सही होगा। बताइए आकृति दे रखी, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है, कितने त्रिभुज लग रहे हैं, तो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा सर यहाँ विकल्प है वो ए सही रहेगा। मतलब यहाँ पर जो आकृति है वो कितनी सही है सर? यहाँ पर 15 आकृति होनी चाहिए त्रिभुजों की। अगला है 100 नंबर का प्रश्न, फर्क कलाकार श्रीलाल जोशी द्वारा राजस्थान किस स्थान से संबंधित है? सर ये तो हमारे भीलवाड़ा से संबंधित है। सही है, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न बताइए राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है इसे कौन हटा सकता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कौन हटा सकता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहें सर हम नहीं हटा सकते, इसे तो राष्ट्रपति साहब होंगे, अपने प्रेसिडेंट साहब इसे हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत की थी? त्रिस्तरीय प्रणाली जब पढ़ते हैं तो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री याद आते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार खालिस्तान में निहित है। बताओ कल्याणकारी राज्य इसका विचार कहां पर निहित है? सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वहां पर इन्हें निहित किया गया है। अगला प्रश्न है हिमालयन यू टेक्सस वोलियानसा जो है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। हिमालयन यू है वो क्या है? तो आप कहें सर यहाँ जो है ये एक औषधीय वृक्ष होता है। क्या होता है? एक औषधीय वृक्ष यहाँ पर होना चाहिए। अगला है राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में मिलती है, कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इन विकल्पों के अनुसार आपको बताना है। सर इन विकल्पों के अनुसार तो लूनी नदी ही सही मानी जाएगी। कौन सी सही होगी? लूनी नदी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी यहाँ पूछी गई है। सर विभ्रंश घाटी में तो नर्मदा जो है, नर्मदे नदी, इसे माना गया है। बिल्कुल। अगला है सर यहाँ देखो इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ जो खालिस्तान यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको याद रखना है यहाँ सी राइट माना जाएगा फॉर 6 मंथ, यानी सी इज राइट आंसर। अगला यहाँ फिर से विकल्प दिया गया, आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा है वो सही लग रहा है। 108 नंबर का आपका प्रश्न है जिसमें याद रखिएगा यहाँ राइट आंसर होगा बी। बी विकल्प है उसको सही माना गया है। अगला फिर से इंग्लिश का है, बताएंगे चूज द मोस्ट। हाँ यहाँ आपको ऑप्शन देकर इन ब्लैंक्स को आपको रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा ए, द ए अक्षस, तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? ए को यहाँ पर सही माना गया है। यहाँ देखिए मैथ रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखा गया है, आपको बताना है कि अक्ष का मान क्या है। इस यहाँ पर अक्ष का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 110 में अक्ष का मान यहाँ पर 25, यानी बी को राइट आंसर माना गया है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो आपसे पूछा गया है कि के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? बताओ चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछ लिया, क्या बताओगे सर? यहाँ हम उत्तर बताएंगे सी। यहाँ विकल्प क्या होगा सर? सी इज राइट आंसर। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और MSME को छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। कितने वर्ष बढ़ा दी गई है ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर कम से कम ये आपके 3 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान से लागू हुआ है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है वो कब से लागू हुआ है ये पूछा जा रहा है। सर ये अप्रैल 1994 से, यानी सी विकल्प को यहाँ पर सही माना जाएगा। बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर संबंधित है? किस जनरेशन के कंप्यूटर से आपको संबंधित सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है 114 में सही उत्तर लगेगा सर तृतीय जनरेशन। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा बी। 115 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिशन क्षमता है? 115 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ जो विकल्प है वहां बी को माना जाएगा 2300। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर आएगा बी। अगला है एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको असली वर्क बुक डिपो पर ले जाएगा? बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है? सर यहाँ राइट आंसर है कंट्रोल F6, यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। सी को राइट मानिएगा। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, कविता बाएं छोर से आपको बताना है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी है। बताओ ढूंढो, हाँ गिनना है लड़कियों को, आपको बताना है कितनी लड़कियां खड़ी है। तो आप कहें सर हमने गिन लिया है, ये 23 लड़कियां यहाँ पर खड़ी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा मुख कर खड़े हैं, आपको विद्यार्थियों की संख्या बतानी। अब विद्यार्थियों गिनेंगे और विद्यार्थियों गिन के बताएंगे कितने विद्यार्थी है। सर हमने गिन लिया है, यह भी 46, यानी 46 विद्यार्थी आपको गिनने में लगेंगे। PR का पुत्र है, आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो एकदम से सही लग रहा है। सर यहाँ जो है MP का मामा है, मतलब ए विकल्प को यहाँ पर सही माना जाएगा।
राजस्थान की भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन पर यहाँ गलत कथन पूछा गया है, तो यहाँ विकल्प बी को यहाँ पर सही माना जाएगा, गलत कथन ये है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो यहाँ पर डाटा स्टोर कर सकता है, ये पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ पर हार्ड डिस्क का जो काम होता है डाटा स्टोरेज करने का होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताओ किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है? सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा सी। क्या उत्तर आएगा? F7, सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? 123 में कौन सा सही लग रहा है? सर 123 में सही लग रहा है ए, टुडे। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स नहीं है? कौन सा आपको लग रहा है कि सर ये तो विकल्प यहाँ पर नहीं होना चाहिए? 124 में ए, 124 में ए इज राइट आंसर। अगला जो है, उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए, ए इज राइट आंसर। अगला है, वायु के अधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड एस्क को वो गर्म करने की क्रिया कहलाती है? क्या क्रिया यहाँ पर कहलाएगी? सर यहाँ जो है विकल्प सही लगेगा, भर्जन यानी रोस्टिंग, यानी ए इज राइट आंसर। अगला विकल्प है, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आप कहें सर यहाँ जो सही विकल्प है वो रहेगा ए, ए इज राइट आंसर। विकल्प ए है उसे आप सही मानेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गया है कि सत्य कथन आपसे पूछा गया, यहाँ पर कौन सा कथन है वो एकदम से आपको सत्य लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो सत्य कथन है वो बी एक अधातु है, सी एक धातु है, यानी इसे पढ़ने पर पता चलता है कि सी विकल्प है वो सही है। नीचे दी गई विक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप लग रहा है? अवक्षेप आपसे पूछा गया है, आप कहें सर 129 में राइट आंसर होगा ए, ए को यहाँ पर आप सही उत्तर मानेंगे, ए इज राइट आंसर। अगला है कि सूची 1 सूची 2, इधर क्रिया कारक है, इधर प्रभाव आपसे पूछा गया है, बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है? 130 नंबर के इस प्रश्न में कौन सा सही लग रहा है? सर हमें लग रहा है यहाँ पर डी विकल्प सही। याद रखिएगा यहाँ विकल्प डी है उसे सही माना गया है। राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करना है, इसमें से आपको बेमेल जोड़ा है उसका चयन करना है, तो चयन करने में आपको पता चलेगा सर यहाँ राइट आंसर होगा ए, ए को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को चुनिए, बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर 132 में उत्तर होगा ए, ए इज राइट आंसर। अगला है, मेडल द्वारा अध्ययन किए गए वितरित विशेषणों और गुणों के गलत मेल वाले संयोजन को आपको चुनना है। यहां पर आपको कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ विकल्प सही है सी, फली का रंग सफेद पीला, सी इज राइट आंसर। अगला, एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है। कौन सा विकल्प आपको खालिस्तान वाला सही लग रहा है कि सर ये वाला विकल्प है वो सही होगा? तो आपको याद रखना है बी को राइट आंसर माना गया है, बी इज राइट आंसर। अगला है, पादप पुरुष के आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल वाले को चुनिए। यहाँ आपको कौन सा चीज आपको गलत लग रही है 135 नंबर के प्रश्न में? तो आप कहेंगे सर यहाँ डी लाइन जो है ना, डी वाला ऑप्शन, इसको यहाँ पर गलत लग रहा है, तो यह डी इज राइट आंसर। यहाँ चूज द मोस्ट है, यहाँ देखो आपको प्रश्न जो है आपका 136 नंबर का प्रश्न, इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट माना गया है। अगला भी 137 का इंग्लिश का है, यहाँ भी आपको बताना है कि इस ब्लैंक में खालिस्तान में कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ जो है, यहाँ में विकल्प बी को सही मानना चाहिए, विकल्प बी है ये सही होगा। अगला है, चूज द वर्ड ऑप्शन, यहाँ जो है 138 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? सर 138 में यहाँ जो है एक ऑप्शन को सही माना जाएगा, 138 में ए को सही मानना है। दुर्लभ तितली ये जो है इसकी खोज भारत के किस राज्य में की गई है? बताओ किस राज्य में की गई है? तो आप कहेंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी जा सकती है, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा ए, भाई ने कर दिया, उत्तराखंड नहीं होगा ये। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन सी? प्रथम महिला वैज्ञानिक आपसे पूछा जा रहा है सर, आपका उत्तर होगा यहाँ पर ए, उत्तर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ए। 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, आपको बताना है कि कितनी कर्मचारी स्नातक है। आपको इस प्रश्न को पढ़कर सही उत्तर का चयन आपको करना है, और सही उत्तर का चयन करने पे आप पाएंगे कि यहाँ 444 वोल्ट का झटका सही रहेगा, मतलब 444 संख्या सही है, बी इज राइट आंसर। यह आपसे मान पूछा गया है कि यहाँ किसका मान आपको सही लग रहा है, तो आप कहें सर 142 में राइट आंसर होगा आपका ए, याद रखिएगा यहाँ ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में से कौन सा त्रिभुज है, इसमें से मान क्या होगा? आपसे यहाँ पर इस संख्या का मान पूछा जा रहा है, सर यहाँ मान होना चाहिए हमारे हिसाब से 80 डिग्री, तो ए को यहाँ पर राइट आंसर मानना है।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहां पर स्थित है बताओ। ये आपसे पूछा गया है, क्या बेंगलुरु है या तिरुवनंतपुरम है? नहीं, यहां याद रखिएगा, यहाँ ए सही होगा, तिरुवनंतपुरम ही माना जाएगा। इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। बताओ, इस प्रश्न को पढ़ने पर आपको बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव अपूर्ण है, कौन सा विकल्प यहाँ पर ज्यादा सही लग रहा है? सर यहाँ जो है ज्यादा सही लग रहा है आपको सी, 45 एम्पीयर मीटर 2। अगला है, एक कोर्निया गोलाकार नहीं होता है, इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। तो यहाँ कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ विकल्प आएगा अबिंदुता, यानी बी राइट आंसर यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न क्या है, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? आपको यहाँ पर उपसर्ग का चयन करना है, तो आप कहें सर यहाँ उपसर्ग है अपि, अपितु में कौन सा होगा? सर अपि इज राइट आंसर। अगला है, अन्वीक्षण शब्द में प्रयुक्त स्वर संधि आपसे पूछी जा रही है कि ये स्वर संधि है वो कौन सी यहाँ पर सही लग रही है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर होगा डी को यहाँ पर राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से एक में स्वर संधि का उपयोग नहीं किया गया। सर शब्द में जो है स्वर संधि का उपयोग नहीं किया गया है। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के भेद पूछे गए। ये अपना अंतिम प्रश्न है, बताएंगे यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? सर यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। तो साथियों, अगले पेपर के लिए आपको पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।